दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को चलाने वाला पेंटागन अगर वही डर, अविश्वास और पैरानोवा का माहौल पैदा करता हुए दिखे तो क्या होगा? और शायद यही सवाल इस समय अमेरिका में पूछा जा रहा है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी, जो एक तरह के उनके रक्षा मंत्री होते हैं, जिनका नाम पीट हेग्सेथ है, उनके नेतृत्व में पेंटागन के अंदर पैनिक का माहौल है। जानते हैं क्या कहानी है? पेंटागन के अंदर माहौल ऐसा है कि अधिकारी हर फैसला लेने से पहले ये सोच रहे हैं कि कहीं उनके फैसले से उनकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन के कई वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने यह दावा किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर सीक्रेसी, डिस्ट्रस्ट और पैरानोवा, यानी एक दूसरे से डरने का माहौल असामान्य रूप से बढ़ चुका है। इतना नहीं, कुछ सेंसिटिव ऑपरेशंस की जानकारी पाने के लिए पर्सनल को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी एनडीएस साइन करने पड़ रहे हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट तक से गुजरना पड़ रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब झूठ डिटेक्ट करने वाली जो मशीन होती है, उस टेस्ट से उनको गुजारा जा रहा है। यानी दुश्मन पे शक करना तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपनी ही सेना, अपनी ही टीम पर शक शुरू कर दें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग भारी रूप से प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसा हालात क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पीट हेग्सेथ के कार्यकाल में कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया गया। कई प्रमोशंस में सीधे हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन करने की बातें सामने आई और लीडरशिप चेंजेस की रफ्तार भी काफी तेज रही। सबसे चर्चित मामलों में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ यानी जनरल रैंडी जॉर्ज को बर्खास्त किया गया। बताया गया कि उन्होंने पीट हेग्सेथ से मीटिंग की रिक्वेस्ट करी और अगले ही दिन, उन्हें अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला बट उन्हें फोन करके उनके पद से हटाने की सूचना यानी फायर करने की सूचना दे दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके स्टाफ को इस खबर का पता आधिकारिक सूचना से पहले सोशल मीडिया पे चल रही खबरों से मिला और यही घटनाएं पेंटागन के अंदर अनसर्टेनिटी को और बढ़ाने वाली बताई जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ अधिकारियों को बदलने तक ही सीमित नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी मिलिट्री प्लानर्स और सीनियर कमांडर्स को कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से दूर रखा गया और इससे ऑपरेशनल प्लानिंग काफी हद तक प्रभावित हुई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन शॉन पार्नेल ने इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि यह एनोनिमस सोर्सेज द्वारा फैलाया गया पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नैरेटिव है। ट्रंप के खिलाफ बस कुछ मीडिया है जो ऐसा बोल रही है। एक सवाल अब यह है कि क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उतनी ही स्मूथली काम कर रही है जितनी बाहर से दिखती है, या फिर पेंटागन के अंदर चल रही खींचतान अमेरिका की मिलिट्री रेडीनेस को प्रभावित कर सकती है? फिलहाल इस सवाल का जवाब शायद आने वाले महीनों में और साफ हो जाएगा। तो कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि पेंटागन में वाकई पैनिक फैली हुई है, या ये जो मीडिया रिपोर्ट है ये सिर्फ ट्रंप विरोधी कोई मीडिया है जो ऐसी बातें फैला रही है? आपको क्या लगता है? क्या पेंटागन में हर अधिकारी इस समय चिंतित है कि कहीं उसकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? कमेंट्स में बताइए।